हेलो बच्चों, सुशांत क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बच्चों, आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स। और बच्चों, ये मैट्रिक्स जो है ये NCERT मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथ जो है क्लास 12th का, ये दोनों के लिए ही बेनिफिशियल है। तो बच्चों, मैट्रिक्स क्या होता है? तो जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल कंसिडर किया। जैसे मान लीजिए कि रोहन के पास 8 बुक हैं और 5 पेन है उसके पास, और बच्चों राज के पास 6 बुक है और 7 पेन हैं, और रितिका के पास बच्चों 4 बुक हैं और 10 पेन है। तो बच्चों इसको हम टेबल के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? बच्चों मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये देखिए रोहन, राज और रितिका, और जो भी उनके पास है यानी कि उनके पास बच्चों क्या है, बुक और पेन है। तो बच्चों मैंने यहाँ पे बच्चों के नाम लिख दिए और यहाँ पे जो आइटम उनके पास है मैंने ये लिख दिया, यानी कि बुक और पेन लिख दिया। बच्चों रोहन के पास 8 बुक है और 5 पेन है, राज के पास 6 बुक है, 7 पेन है, रितिका के पास 4 बुक है और 10 पेन है। तो यानी कि बच्चों इस डाटा को हमने कैसे लिख दिया? बच्चों इस डाटा को हमने टेबल के फॉर्म में लिख दिया। और बच्चों इसको हम कैसे लिख सकते हैं? हमने बच्चों के नाम यानी कि स्टूडेंट के नाम तो हमने यहाँ लिख दिया, बुक और पेन है वो बच्चों हमने यहाँ पे लिख दिया। तो यानी कहने का मतलब ये है कि ये डाटा जो हमने ऐसे लिखा है बच्चों, इस डाटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पे हमने उनके नाम लिखे तो नाम हम यहाँ पे लिख देते हैं, स्टूडेंट के नाम और पेन हमने यहाँ पे लिख दिया। बच्चों मैट्रिक्स जो है ये एक तरह से टेबल का फॉर्म होता है। किसका फॉर्म होता है बच्चों? टेबल का फॉर्म होता है। तो बच्चों अब हमने क्या किया बच्चों, ये जो नाम है बच्चों के रोहन, राज और रितिका, और जो उनके पास ये बुक और पेन है बच्चों, हमने क्या किया, इसको हटा दिया। और इसको हटाने के बाद हमने सिर्फ इस नंबर को कंसीडर कर लिया, और नंबर को कंसीडर करने के बाद बच्चों हमने यहाँ पे बड़े वाला ब्रैकेट लगा दिया। तो बच्चों जब हमने ये बड़े वाला ब्रैकेट लगाया तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? मैट्रिक्स बोलते हैं। ऐसे ही बच्चों इसमें हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इनके नाम हटा दिए और इनको हमने नाम हटाने के बाद सिर्फ नंबर कंसीडर किया और हमने इसको इस फॉर्मेट में लिख दिया। तो यानी कि इस फॉर्मेट को बच्चों हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। जो हॉरिजेंटल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रो। यानी कि ये बच्चों हमारा हो गया फर्स्ट रो, इसको बोलते हैं सेकंड रो, इसको हम बोलते हैं बच्चों थर्ड रो। ऐसे ही बच्चों ये वाला साइड होता है यानी वर्टिकली जो होता है इसको हम बोलते हैं कॉलम। तो बच्चों ये हो गया फर्स्ट कॉलम और ये हमारा हो गया क्या? सेकेंड कॉलम। तो बच्चों इसके अंदर क्या है, देखिए फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, यानी कि इसके अंदर बच्चों 3 तो रो हैं और बच्चों 2 कॉलम हैं। ऐसे ही बच्चों इसके अंदर क्या है, देखिए 2 तो बच्चों रो है, रो 1 और ये रो 2, और यहाँ पे बच्चों कॉलम कितने हैं? बच्चों कॉलम यहाँ पे 3 है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यानी कि ये क्या है बच्चों? इसके अंदर 2 रो है और 2 कॉलम है। बच्चों इसको हम कैसे लिख सकते हैं डेफिनेशन के फॉर्म में? तो कहता है कि द नंबर्स इन द अबव डाटा आर सेड टू फॉर्म रेक्टेंगुलर एरी। ये मतलब कहने का बच्चों ये है रेक्टेंगुलर एरी। एरी का मतलब ये है कि आप ये देख पा रहे हैं कि दोनों जो फॉर्मेट है एक रेक्टेंगुलर शेप का है, और एरी का मतलब क्या होता है बच्चों? अरेंजमेंट। यानी कि इन नंबर को हमने रेक्टेंगल के फॉर्म में हमने बच्चों यहाँ पे अरेंज कर दिया, और इसको भी बच्चों हमने ऐसे रेक्टेंगल के फॉर्म में अरेंज कर दिया। इन सच एन एरी द हॉरिजेंटल लाइन्स आर कॉल्ड रो। यानी कि बच्चों जो हॉरिजेंटल यानी कि जो ऐसे वाला लाइन होता है इसको हम क्या बोलते हैं? रो। और बच्चों जो ऐसे वाला लाइन होता है वर्टिकली इसको हम क्या बोलते हैं? कॉलम। तो बच्चों मैट्रिक्सिस की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, यानी कि मैट्रिक्स का निर्माण क्यों किया गया? तो बच्चों आप लोगों ने 10th क्लास, 9th क्लास, 8th क्लास में पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन विद 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल। यानी कि बच्चों अगर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल आता है, यानी कि वेरिएबल यहाँ पे बच्चों x है, y है और z है, तो सबसे पहले बच्चों हम छोटी क्लास में क्या करते थे?
पहले हम x की वैल्यू निकालते थे, फिर y निकालने के लिए फिर दूसरे इक्वेशन में पुट करते थे। बच्चों अगर हमें z निकालना होता था तो फिर हमें x y निकाल के फिर हमें तीसरे इक्वेशन में यानी कि z की वैल्यू हमें पुट करना होता था उसके अंदर। तो बच्चों इसके अंदर क्या है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ वेरिएबल बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा का मतलब ये है कि बच्चों नंबर ऑफ़ वेरिएबल 3 से ज़्यादा दे दिया उसने। 3 से ज़्यादा का मतलब ये है कि बच्चों x y z और w दे दिया उसने। तो यानी कि ये सारे जो वेरिएबल्स हैं बच्चों, इनको सॉल्व करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा है, टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो इसीलिए बच्चों इन कॉम्प्लिकेशंस को दूर करने के लिए मैट्रिक्स का निर्माण किया गया। तो यहाँ पे बच्चों 2 वेरिएबल हो, 3 वेरिएबल हो, 4 वेरिएबल हो, 5 वेरिएबल हो, 6 वेरिएबल हो, तो हम मैट्रिक्स मेथड से मोर देन 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल की वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं। मैंने बच्चों यहाँ पे लीनियर इक्वेशन कंसीडर किया है विद 3 वेरिएबल, और यहाँ पे बच्चों हमने लीनियर इक्वेशन कंसीडर किया है विद 3 वेरिएबल। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या किया, x का कोफिशिएंट देखिए यहाँ पे 2 लिखा, y का कोफिशिएंट बच्चों यहाँ पे 3 लिखा, z का कोफिशिएंट -1 यहाँ पे लिखा। ऐसे ही बच्चों x का कोफिशिएंट 1 यहाँ पे लिखा, y का कोफिशिएंट बच्चों यहाँ पे -2 लिखा, और z का कोफिशिएंट बच्चों यहाँ पे हमने 5 लिखा। यानी कि x y z के कोफिशिएंट को बच्चों हमने इसके अंदर फिट कर दिया, इसके अंदर लिख दिया, और ये हमने बड़े वाला ब्रैकेट लगा दिया। तो इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। ऐसे ही बच्चों जो ये वाला पार्ट है यानी कि जो कांस्टेंट टर्म है, इसको भी स्टूडेंट हम ऐसे करके लिख सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। और बच्चों हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि जो मैट्रिक्स होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है, यानी कि लीनियर इक्वेशंस के कॉम्बिनेशन को बच्चों हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। ऐसे ही बच्चों यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल और कंसीडर किया है, और बच्चों इसका कोफिशिएंट यानी कि x y z का कोफिशिएंट बच्चों इसके अंदर मैंने दोबारा से फिट कर दिया। तो इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। तो बच्चों मैट्रिक्स का डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, तो बच्चों मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या कहता है, कहता है अ सेट ऑफ m(n) नंबर, यानी कि इनके अंदर बच्चों जो नंबर लिखा होता है उनको हम m और n से रिप्रेजेंट करते हैं। और बच्चों ये नंबर जो है ये रियल भी हो सकता है और ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है और कोई फंक्शन भी हो सकता है। अरेंज इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर ऑफ m रोज, यानी कि बच्चों इस तरह से अरेंज किया जाता है कि उनके रो को बच्चों m से डिनोट करते हैं, एंड ईच कंसिस्टिंग ऑफ n नंबर। और बच्चों जो n नंबर जो होता है, यानी कि बच्चों जो n होता है उनको हम कॉलम से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि n को बच्चों हम कॉलम से रिप्रेजेंट करते हैं, इज कॉल्ड mn मैट्रिक्स। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, mn मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इसको हम किस तरह से रीड करते हैं, m/n मैट्रिक्स, यानी कि बच्चों m जो है वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और n जो है बच्चों कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और इसको हम कैसे रीड कर सकते हैं, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n, यानी कि और बच्चों हम कैसे रीड कर सकते हैं, m/n। और बच्चों ये m क्रॉस n यानी कि m इंटू n मैट्रिक्स हैज़ m रो, यानी कि बच्चों जो m है ये रो को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि हॉरिजेंटल लाइन को रिप्रेजेंट करता है। और बच्चों n जो है ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है जो वर्टिकल लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो बच्चों मैट्रिक्स को हम और कैसे डिनोट कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए बच्चों क्या है, A11, यानी कि बच्चों ये जो फर्स्ट वाला 1 है ये बच्चों रो को रिप्रेजेंट करता है, और जो सेकंड वाला 1 है ये बच्चों कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही बच्चों यहाँ पे क्या है, A12, यानी कि बच्चों ये जो 1 है ये रो को रिप्रेजेंट करता है, और बच्चों ये जो 2 है ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ये कहाँ तक जाएगा बच्चों, A1n तक जाएगा। ऐसे ही बच्चों यहाँ पे क्या है, A21, यानी कि बच्चों यहाँ पे क्या है, A21, यानी कि बच्चों ये जो 2 है ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। A21 मीन्स सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। बच्चों ये देखिए ये सेकेंड रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बच्चों ये जो A2 है ये किस तरह से इसको रीड करेंगे, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। इसी तरह से बच्चों ये ऐसे चलता रहेगा और इसी तरह से बच्चों ये ऐसे चलता रहेगा, और लास्ट में यहाँ पे क्या आएगा, AMN, यानी कि बच्चों इसका ऑर्डर क्या हो गया, m इंटू n का ऑर्डर हो गया।
और बच्चों मैंने अभी अभी बताया है क्या, इसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि इसको रो बोलते हैं। और बच्चों इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। और बच्चों इसका हम कुछ नाम भी रखते हैं, यानी कि हमने इसका नाम क्या रख दिया बच्चों, इसका नाम हम रख दिया ए मैट्रिक्स। यानी कि इसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से डिनोट हमने कर दिया इसको। यानी कि बच्चों इन जनरल आई जे, यानी कि बच्चों ए आई जे इज़ एन एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। इसके अंदर बच्चों जो ये लिखा हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों हम एलिमेंट्स बोलते हैं। एन एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स अलाइंग इन ith रो, यानी कि बच्चों अगर हमें रो को रिप्रेजेंट करना है, किसको रिप्रेजेंट करना है, रो को, तो बच्चों अगर हमें रो को रिप्रेजेंट करना है तो यानी कि हम उसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और बच्चों अगर हमें कॉलम को रिप्रेजेंट करना है तो उसको बच्चों हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जे से रिप्रेजेंट करते हैं। और बच्चों हम रो को बच्चों एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं और जे को बच्चों हम एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों मैंने यहाँ पे वही लिखा हुआ है, ith रो एंड jth कॉलम। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यानी कि बच्चों ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमें ये बताता है कि किसी भी मैट्रिक्स का साइज कितना बड़ा या कितना छोटा है। क्या बताता है बच्चों, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर यानी कि साइज बच्चों कितना बड़ा है और कितना छोटा है। तो बच्चों हमने यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए कंसीडर किया। इसके अंदर क्या है बच्चों, देखिए दो तो रो है बच्चों, ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये R1 हो गया बच्चों और ये R2 हो गया। यानी कि बच्चों मैंने अभी भी बताया है कि रो को बच्चों हम M से डिनोट करते हैं और कॉलम को हम N से डिनोट करते हैं। यानी कि इस मैट्रिक्स के अंदर बच्चों दो रो है और बच्चों इसके अंदर 3 कॉलम हैं। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया बच्चों, 2 into 3। ऐसे ही बच्चों यहाँ पे एक बी मैट्रिक्स हमने कंसिडर किया है। इसके अंदर बच्चों देखिए रो 1 है, ये रो 2 है और ये रो 3 है। ऐसे ही बच्चों ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, कॉलम 3 है। यानी कि बच्चों इसके अंदर 3 रो है और 3 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया बच्चों, 3 into 3 का ऑर्डर हो गया। ऐसे ही बच्चों हमने एक सी मैट्रिक्स और कंसिडर किया है। इसके अंदर बच्चों ये रो 1 है और ये बच्चों रो 2 है, ये कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है। यानी कि बच्चों इसमें क्या है, 2 रो और 2 कॉलम है। तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, 2 into 2 का मैट्रिक्स इसको बोलते हैं। तो बच्चों एट लास्ट क्या बोल सकते हैं इसको, अ मैट्रिक्स M into N said to be order Mn if it has M रो एंड N कॉलम। बच्चों अगर हम इसको और एक्सप्लेन करें तो क्या बोल सकते हैं, A is a matrix 2 into 3, it has 2 row and 3 column. B is a matrix of order 3 into 3, it has 3 row and 3 column. And C is a matrix of order 2 into 2, it has 2 row and 2 column. तो बच्चों वापस से ये देखिए, ये क्या है बच्चों, ये मैट्रिक्स है, ये रो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रो 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, ये रो 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों। ये कॉलम है, ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 3 है। और इसके अंदर बच्चों जो भी नंबर लिखा हुआ है इन सबको हम क्या बोलते हैं बच्चों, एलिमेंट्स बोलते हैं। और अगर हम किसी एक नंबर की बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, एलिमेंट बोलते हैं। और बच्चों इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं डायगोनल। यानी कि बच्चों डायगोनल में क्या होगा, जो I और J होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। I और J क्या होगा बच्चों, इक्वल। यानी कि ये वाला एलिमेंट देखिए बच्चों A11 है, ये एलिमेंट A22 है और ये एलिमेंट A33 है। यानी कि I और J क्या है बच्चों, यहाँ पे इक्वल है। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, 3, 3 और 7 ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, डायगोनल को रिप्रेजेंट कर रहा है। आइए बच्चों मैट्रिक्स के टाइप पढ़ते हैं। तो बच्चों फर्स्ट मैट्रिक्स का टाइप क्या है, रो मैट्रिक्स। तो बच्चों रो मैट्रिक्स क्या होता है, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो। यानी कि बच्चों सिर्फ रो होगा उसके अंदर, यानी कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा बच्चों, हॉरिजेंटल लाइन होगा। तो देखिए 1 और 5 इसका क्या है बच्चों, एग्जाम्पल है। बच्चों सेकंड मैट्रिक्स का टाइप क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। तो बच्चों अब मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम, अगर किसी भी मैट्रिक्स में अगर सिर्फ एक ही कॉलम हो तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप है बच्चों रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो कहता है कि अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर Mn इज सेड टू बी अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ M नॉट इक्वल टू N।
यानी कि बच्चों इसके अंदर क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं होना चाहिए, तो उसको बच्चों क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। बच्चों अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूं तो देखिए 2 रो है बच्चों, इसमें 3 कॉलम है। ऐसे ही इसके अंदर बच्चों 3 रो है और 2 कॉलम है, यानी कि यहाँ पे जो है वो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बच्चों क्या है, डिफरेंट है, तो इसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फोर्थ टाइप है बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि बच्चों मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम एन इज साइडेड टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ एम इज इक्वल टू एन। यानी कि बच्चों इसके अंदर क्या होगा, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा बच्चों, बिल्कुल बराबर होगा, उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये बच्चों देखिए इसका ऑर्डर क्या है बच्चों, इसका ऑर्डर है 2 इंटू 2 और इसका ऑर्डर क्या है बच्चों, 3 इंटू 3। बच्चों नेक्स्ट मैट्रिक्स का टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स। तो कहता है बच्चों कि स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। यानी कि बच्चों इसके अंदर क्या होगा, जो भी नॉन डायगोनल होगा बच्चों, देखिए ये डायगोनल होता है, इसको हम डायगोनल बोलते हैं। तो बच्चों देखिए नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वो क्या होगा, जीरो। यानी कि देखिए ये जीरो, ये भी 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 जीरो और ये भी जीरो। तो इसको बच्चों हम कैसे लिख सकते हैं, इसके डायगोनल को शॉर्ट फॉर्म में 3 8 7 और ये DIAG। यानी कि बच्चों डायगोनल को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, DIAG का मतलब क्या होता है, डायगोनल। ऐसे ही बच्चों इसका डायगोनल क्या है, 2 और 7 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, DIAG 2 और 7। तो नेक्स्ट टाइप है सिक्स्थ स्केलर मैट्रिक्स। तो कहता है बच्चों अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। यानी कि इसके अंदर बच्चों क्या होगा, जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स है बच्चों वो बराबर होने चाहिए। यहाँ पे भी देखिए क्या है, इक्वल है 7 7 और यहाँ पे भी बच्चों क्या है, इक्वल है 3 3। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स है बच्चों यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो बच्चों ये क्या होता है, कहता है स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो एंड ईच ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिटी। यानी कि बच्चों इसमें क्या होगा, नॉन डायगोनल तो जीरो होगा, लेकिन बच्चों जो डायगोनल मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, यूनिटी होगा। यूनिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, 1। तो बच्चों यहाँ पे देखिए 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है और ये बच्चों क्या है, ये भी क्या है, 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है। नेक्स्ट टाइप है 8 टाइप क्या है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो बच्चों ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के 2 टाइप है। फर्स्ट टाइप क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और बच्चों सेकंड टाइप क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो बच्चों ये क्या होता है, कहता है इट इज़ अ मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो। यानी कि बच्चों देखिए ये क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं इसको। प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। तो देखिए ये क्या, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बच्चों नेक्स्ट क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो कहता है इट इज़ अ मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स अबव द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो। यानी कि बच्चों इसके अंदर क्या होगा, जो ये प्रिंसिपल डायगोनल है इसके ऊपर के सारे एलिमेंट क्या होंगे बच्चों, जीरो। उसको क्या बोलते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बच्चों नेक्स्ट मैट्रिक्स है जीरो और नल मैट्रिक्स। यानी कि कहता है बच्चों अ मैट्रिक्स स्क्वायर और रेक्टेंगुलर। यानी कि बच्चों ये मैट्रिक्स स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। इज सेड टू बी जीरो और नल मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ इट्स एलिमेंट इज जीरो। यानी कि बच्चों इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। उसको क्या बोलते हैं, जीरो और नल मैट्रिक्स। बच्चों लास्ट टाइप है इसका इक्वल मैट्रिक्स। तो कहता है इफ़ टू मैट्रिक्स AIJ, यानी कि बच्चों AIJ का मतलब जो पहले वाला आई होता है बच्चों ये रो को रिप्रेजेंट करता है और जो J सेकेंड वाला होता है ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। एंड बच्चों B इज इक्वल टू AIJ आर सेड टू बी इक्वल मैट्रिक्स इफ A इज इक्वल टू B इफ क्या कहता है बच्चों, दे आर सेम ऑर्डर। बच्चों इनका ऑर्डर बिल्कुल सेम होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर ये 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है बच्चों तो ये भी 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स होना चाहिए। ऐसे ही बच्चों द एलिमेंट्स आर द कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन ऑफ द टू मैट्रिक्स आर इक्वल। के अंदर क्या होगा, इक्वल मैट्रिक्स में बच्चों जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, यानी कि देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट किसको बोलते हैं, ये देखिए A11 है, तो बच्चों देखिए ये भी A11 है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। यानी कि बच्चों क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमेशा क्या होगा बच्चों, इक्वल होगा।
और तभी इक्वल होगा बच्चों जब ये मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा, यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बच्चों इक्वल होगा। तो बच्चों A इज इक्वल टू मैं 3 लिख सकता हूँ, B इज इक्वल टू मैं 7 लिख सकता हूँ, 2 इज इक्वल टू मैं C लिख सकता हूँ, या फिर मैं 8 इज इक्वल टू D लिख सकता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उम्मीद है बच्चों ये मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा। और प्लीज़ बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को बताएं। थैंक यू।